Hello dear friends, today's verse is taken from Jeremiah 32:41. हेलो मेरे मित्रों, आज का प्रतिज्ञा वचन यिर्मयाह 32 उसका 41 से लिया गया है। I will rejoice in doing them good and will assuredly plant them in this land. मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। Today is my dear husband Mr. Samuel Paul Dinakaran's birthday. आज मेरे प्रिय पति मिस्टर सैमुअल पॉल दिनकरन का जन्मदिन है। It is also the day when our Evangelical Matriculation School and Family Channel was started. आज का दिन वही है जिस दिन इवेंजेलिकल मैट्रिकुलेशन स्कूल और फैमिली चैनल का शुरुआत हुआ था। Yes, the Lord indeed fulfills all His promises. जी हाँ, परमेश्वर सचमुच अपने सारे प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। I remember during the time when Family Channel was started. मुझे याद है उस समय की बात जब फैमिली चैनल शुरुआत हुआ था। It was during COVID and during the lockdown. वो कोविड का समय था, लॉकडाउन का समय था। And when businesses were shutting down, the Lord spoke to my dear uncle and told him to start a channel. सारा व्यवसाय वहाँ बंद होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर मेरे ससुर जी से बात किया कि एक चैनल की शुरुआत करो। And we were all surprised. We were all thinking, how is this going to work out? हम सब बड़ा अचंभित थे, हम बड़ा चिंतित थे, ये कैसे होने वाला है। But the Lord, just like how He says in this verse, He planted us in the land. लेकिन परमेश्वर ठीक उसी तरह से जैसे इस वचन में किए हैं, उन्होंने हमें भूमि पे रोंपा। Yes, He helped us to start this family channel on this day. जी हाँ, आज के दिन उन्होंने हमें फैमिली चैनल शुरुआत करने की कृपा दी। And it has been a blessing to millions of people. और ये आज लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। Today you might think that things are impossible in your life. शायद आज आप सोच रहे हैं आपके जीवन में कई बात असंभव है। But believe in the Lord and He will do it. लेकिन आप परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेंगे। The one thing that I learned a lot from my husband Sam is his faith in God. मैं एक बात मेरे पति सैम से सीखी हूँ कि परमेश्वर के ऊपर उनका कितना विश्वास है। Sometimes I used to get so worried or upset thinking of the future. कभी कभी मैं भविष्य को सोच के बहुत चिंतित और बहुत दुखी रहती हूँ। Thinking of my future or thinking of Katie's, how is she going to study, where is she going to study? मेरे भविष्य को लेके और केटी के भविष्य को लेके कहाँ वो पढ़ाई करेगी, कहाँ जाएगी। And Sam used to tell me, don't worry Shilpa, God has everything under control. सैम मुझे कहते हैं, शिल्पा आप चिंतित ना होए, परमेश्वर सारा बात को अपने नियंत्रण में रखे हैं। Let us only have faith in God. केवल हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास कायम रखना है। And the Lord has been leading us so beautiful these past 4 years. पिछले 4 साल परमेश्वर बहुत खूबसूरती के साथ हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। Only when we have the faith in God, we will be able to receive the blessings from God. केवल जब हमारे पास परमेश्वर के ऊपर विश्वास होता है, परमेश्वर की सारी आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। And the Lord also rejoices over us. और परमेश्वर हम पे बहुत ही मगन रहते हैं। The Lord loves to bless His children. परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देने में प्रसन्न होते हैं। Just have faith and receive blessings from God. केवल परमेश्वर पे आप भरोसा करें और उनका आशीष को आप पालें। Every time before Sam goes to a meeting or when he goes to preach, हर एक बार जब सैम कोई मीटिंग में जाते हैं या प्रचार करने जाते हैं, he used to humble himself to the ground. वो खुद को भूमि में दीन करते हैं। And he used to cry out to the Lord saying, Lord, I need you. वो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। And he will be filled with the presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं। And the Lord will use him mightily. और परमेश्वर बहुतायत से उनका उपयोग करते हैं। So let's have the same faith. आइए ऐसा विश्वास हमें भी मिल जाए। And let's receive God today and also receive our blessings. आइए आज हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, अपनी आशीष को भी ग्रहण कर लेते हैं। Lord Jesus, today I thank you for blessing us, Father. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देती हूँ, आज आप हमें आशीष दे रहे हैं। Lord, help us to increase our faith in you. पिता हमारी मदद करे कि आपके ऊपर हमारा भरोसा और बढ़ जाए। Lord, today I pray especially for people who are celebrating their birthdays. पिता आज विशेष रूप से मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। Let them receive all the blessings on this birthday, Father. वो अपने जन्मदिन में सारा आशीष आपसे प्राप्त कर लें। They might be waiting for it for a long time. शायद लंबे समय तक इस आशीष का इंतजार में हैं। They might be waiting for the right spouse. शायद सही जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं। Waiting for children to be born. अपने जीवन में संतान की कामना कर रहे हैं। Today I pray for that blessing on their lives. आज उनके जीवन में इस आशीष के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Let them meet the right person, Father. सही इंसान से उनका मुलाकात हो जाए। And let them be blessed with children. वो संतान से आशीषित हो जाए। Lord, we receive this blessing from your hands.
प्रभु आपके हाथ से इस आशीष को हम पा लेते हैं। Lord, we thank you for you rejoice over your children. प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ, आप अपने बच्चों के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। Lord, today many of them might be feeling unwanted. पिता, कई लोग शायद जीवन में खुद को अनावश्यक महसूस कर रहे होंगे। Many of them might think that nobody loves them. कई लोग शायद सोच रहे हैं मुझे कोई प्रेम नहीं करता। Lord, but you rejoice over each and every one of them. लेकिन प्रभु आप उन सभी के ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। You love them and you are so proud of them. आप उनसे प्रेम करते हैं और उनके ऊपर आपको बहुत नाज है। Lord, we thank you for this blessing. पिता, इस आशीष के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name I pray, Amen. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। So remember, the Lord rejoices over you today. आप याद रखिए, आज परमेश्वर आपके ऊपर आनंद मनाते हैं।